हेलो फ्रेंड्स, क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है। मेंसुरेशन के अंतर्गत हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और मेंसुरेशन पे थोड़ा अच्छा पकड़ बनेगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। 36 नंबर का जो क्वेश्चन है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है, विकर्ण ज्ञात करना है। मतलब आपको कोई स्क्वायर दे रखा है, वर्ग, जिसका आपको एरिया दे रखा है। एरिया को हिंदी में क्षेत्रफल बोला जाता है। ये आपको 256 वर्ग मीटर दिया है। देखिए, स्क्वायर अगर कोई चीज आपका है अगर या वर्ग, तो इसकी चारों भुजा जो है बराबर है। हम ए इसकी भुजा को मान लेते हैं। ये चारों एक दूसरे के बराबर हैं। तो जो वर्ग है उसकी चारों भुजा बराबर है। अगर इसका क्षेत्रफल की बात करें हम वर्ग के, तो ये होता है भुजा गुणे भुजा। मतलब जो साइड है उसका स्क्वायर, साइड जो आपका है उसका स्क्वायर। आपको यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है और विकर्ण की बात कर रहा है। विकर्ण का मतलब है डायगोनल। डायगोनल तो अब देखिए, ये अगर आपका स्क्वायर है, ए साइड आपने माना, तो ये इसका जो होगा डायगोनल होगा। अगर आप पाइथागोरस की सहायता से जाएंगे, पाइथागोरस, तो पाइथागोरस क्या कहता है कि ये जो दो साइड हैं और इन पे अगर 90 बन रहा है, इनका अगर आप स्क्वायर करके जोड़ दें, तो ये आपका ये वाला बड़ा वाला साइड आ जाएगा। यहाँ से 2a स्क्वायर आएगा। ये आपका आएगा ये वाला साइड। अगर आप इसका नाम ए करते हैं और बी करते हैं और ये सी, ये आपका डायगोनल आएगा। और हमसे डायगोनल ही बोला जा रहा है, तो ये √2 यहाँ पे होगा। ए स्क्वायर है, ये एक बाहर आ जाएगा। ये आप लिख, तो ये अगर हम एक यहाँ से साइड निकाल लें, अगर इस फार्मूले पर रखें इसके क्षेत्रफल पे, क्षेत्रफल आपको 256 दिया है, तो भुजा स्क्वायर करेंगे आप, ए स्क्वायर होगा, ये इधर आकर अंडर रूट करेगा। 256 आप किसका स्क्वायर होता है? 256 जो आपका है ये 16 का स्क्वायर होता है शायद। 256 आप इसको ब्रेक करेंगे तो आई थिंक 16 गुणे 16 आप करेंगे तो आपका 256 आएगा। तो यहाँ से साइड आपका जो है 16 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका इधर अंडर रूट होगा, तो यहाँ से आपको 16 जो है साइड आपका 16 आ गया। अब साइड आपका 16 आ गया तो आप जो है यहाँ से क्या करिए, वैल्यू पुट कर दीजिए सीधे यहाँ पे विकर्ण वाले पे, डायगोनल वाले पे। √2 इंटू 16, ये आपका डायगोनल यहाँ से आ जाएगा। तो ये वाला आपका आंसर मीटर में आएगा, क्योंकि विकर्ण पूछ रहा, तो ये आपका मीटर में ही होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा या फार्मूला डायरेक्ट क्या क्वेश्चन था, ये देखिए आप जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, ये होता है विकर्ण जो आपका डायगोनल है, उसका स्क्वायर कर दीजिए बटे का 2। इसके थ्रू अगर आप जाते हैं, ये आपका अल्टरनेट मेथड है।
तो डायरेक्ट आपका सीधे आप यहाँ वैल्यू पुट करिए 256 आपका क्षेत्रफल दे रखा था, इंटू 2 था, इधर स्क्वायर रूट आप करते हैं, इसका आपका बाहर आ जाता 16 अंडर रूट 2 मीटर। ये आपका आंसर है। दोनों तजुर्बा अच्छा है, बट सेकंड वाला जो है आपका थोड़ा समय बचाएगा, और सेकंड वाला जो फार्मूला ये हमने बताया ये आपका यहीं से आया हुआ है जो आपने अभी देखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 2 वर्गों मीन्स स्क्वायर के क्षेत्रफल एरिया का अनुपात, अनुपात मीन्स रेशियो 9:1 है, इनके परिमापों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि अगर जो आपके ये वर्ग हैं, 2 वर्ग आपको दे रखा है, 2 वर्ग आपको दे रखा है और उनके क्षेत्रफल का जो है अनुपात दिया है। कह रहा है उनके परिमाप का अनुपात बताइए। तो जो वर्ग का परिमाप होता है, परिमाप ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर एरिया आप पहले स्क्वायर कर रहे हैं बटे दूसरे स्क्वायर का, अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, एरिया ये पेरीमीटर होगा, परिमाप है ना, तो आपका ये पेरीमीटर होगा। तो पी से आप परिमाप करिए P1/P2 बिल्कुल एरिया ऑफ फर्स्ट अपन एरिया सेकेंड। यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दीजिए 9/3, ये आपका 9:1 है, यहाँ से 3/1 आ जाएगा, मीन्स 3:1 इज द राइट आंसर। तो डी वाला आपका यहाँ आंसर। या तो आप इस प्रश्न को बेसिक कॉन्सेप्ट से जा सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा कि आप जो इनका अनुपात दे रखा है और क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, उसे आप साइड में कन्वर्ट करके परिमाप में कर लीजिए। क्योंकि वर्ग का जो है, चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट इसका देख लें। 9x/x आप एज्यूम कर लेते हैं 1x है, आप एज्यूम करके चलते हैं तो यहाँ पे पहले आपको साइड यहाँ से निकालना होता है। इनका साइड निकालते हैं, साइड जो आता है उसका आप 4 गुना कर देते हैं, या साइड का रेशियो कर देते हैं, पहले का साइड बटे का सेकंड का साइड, वही आपका आ जाता है आंसर। और वही चीज यहाँ पे था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए समचतुर्भुज मीन्स रोम्बस की बात कर रहा है। रोम्बस जो होता है उसके चारों भुजा इक्वल होते हैं, जस्ट स्क्वायर की तरह। लेकिन स्क्वायर और इसमें अंतर है। अंतर ये है कि इसके साइड तो बराबर रहते हैं, लेकिन इनके बीच का ये कोण 90 नहीं रहता। ये इसके जो डायगोनल है विकर्ण, मान लीजिए आप D1 विकर्ण है, ये D2 विकर्ण है, ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। इसका खास बात है, चारों साइड बराबर होंगे, इसके डायगोनल जो होंगे वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। और इसका जो एरिया है या क्षेत्रफल आप बोलेंगे, ये हाफ ऑफ D1 इंटू D2, मतलब डायगोनल का अगर आप गुणनफल करते हैं और उसमें 2 से डिवाइड करते हैं, वही समचतुर्भुज मीन्स रोम्बस का एरिया होगा। तो ये क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड है। यहाँ से आपको एरिया पूछ रहा है रोम्बस का, तो आप सीधे वैल्यू पुट करिए, हाफ पहला डायगोनल मल्टीप्लाइड सेकेंड डायगोनल मीन्स दूसरा विकर्ण, तो हाफ ऐसे ही रहेगा आपका। पहला विकर्ण आपका 16 है और सेकेंड वाला 12 है, 8 12 बैठ जा
96 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है तो स्क्वायर हो, तो बी वाला जो है आपका आंसर यहाँ से ले लीजिएगा। फार्मूला बेस्ड है, अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। ये भी सम चतुर्भुज से ही रिलेटेड है। चालीस सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर विकर्ण वाले सम चतुर्भुज चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए, मीन्स पेरीमीटर आपको पूछ रहा है, ज्ञात करना है आपको। देखिए, पेरीमीटर आपको ज्ञात करना है, उसका दोनों डायगोनल यहाँ पे दे रखा है। तो जो आपको अभी लास्ट प्रश्न में हमने देखा कि डायगोनल अगर हमको दिया है तो वहां से हम उसके एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। और एरिया फाइंड आउट कर लेंगे तो वहां से हमें, और हमें परिमाप की जरूरत है। परिमाप मतलब उसका साइड एक निकालें, तो साइड निकालने के लिए चलिए उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं। देखिए, ये अगर मानते हैं कि आपका रोम्बस है, ए बी सी डी, और इसके डायगोनल एक दूसरे को बराबर में काटते हैं, इसके बराबर ये होगा, ये इसके बराबर होगा। तो कह रहा है 40 है, ये मान लीजिए 40 है, तो ये 20 हो जाएगा आपका, ये भी 20 हो जाएगा, और 30 टोटल 30 है, तो ये 15, ये 15, और ये 90 काटेगा, मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो 20 और 15 ये बड़ा वाला साइड है, तो सी डी स्क्वायर इक्वल टू आपका 400 प्लस का 225, 625। अब सी डी इक्वल टू स्क्वायर करिए आप, 625 करेंगे तो 25 आएगा। यहाँ से हमने पाइथागोरस लगाया, तो ये 20 का स्क्वायर करेंगे 400 आएगा, ये हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा। 15 का स्क्वायर करेंगे 225, लिख के हमने जोड़ा, फिर सी डी यहाँ से फाइंड आउट किया, मीन्स एक साइड ज्ञात कर लिया। सम चतुर्भुज है तो चारों भुजा इसके बराबर होंगे, 25 ये भी, 25 ये, 25 ये। अब कह रहा है परिमाप, परिमाप क्या होता है, इसके चारों जो भुजाएं हैं इनको आप जोड़ दीजिए, सिंपली यही भुजा है, परिमाप होगा। तो पेरीमीटर क्या होगा, 4 टाइम्स 25 मीन्स 100 सेंटीमीटर। ये वाला आपका यहाँ से आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। समचतुर्भुज की भुजा, साइड की बात करें, 5 मीटर है। आपको कोई समचतुर्भुज दिया है, इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, 5 मीटर है। यदि एक विकर्ण डायगोनल 8 मीटर है, उसका क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। क्षेत्रफल ये आपको निकालना है। आपको 5 एक साइड दिया है, और कह रहा है एक डायगोनल इसका जो है 8 है। 8 है मतलब बराबर में काटेगा तो 4 ये 4 ये, और ये सेकंड वाला डायगोनल हमको दिया नहीं है और हमको क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो जो आप अभी लास्ट में देखें क्वेश्चन में कि जो एरिया होता है समचतुर्भुज का, वो हाफ ऑफ D1 मतलब डायगोनल फर्स्ट डायगोनल सेकंड होता है। तो हमको दोनों डायगोनल यहाँ से चाहिए। तो दोनों डायगोनल कैसे मिलेंगे, अगर ये एक साइड इसका 5 है, तो ये समचतुर्भुज है तो सब साइड इसके बराबर होंगे। और आपको पता है कि ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटते हैं। ये आपका पूरा बन गया पाइथागोरस। ये 5 ये 4, तो ये 3 होगा, क्योंकि 3 4 5 का एक सीरीज है।
या आप बोल सकते हैं ये तीनों एक पेयर हैं राइट एंगल ट्रायंगल का। ये आपको याद भी रहना चाहिए। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो याद रहे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो यही तीन होंगे इनका पेयर। इससे आपका समय बचेगा, या आप सिंपली पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हैं। तो ये आपका 3 आ गया, तो ये 3 होगा, ये 6 हो गया। तो एक डायगोनल आपका 6 हो गया, एक आपका 8 हो गया। यहाँ आप पुट कर दीजिए 6 गुणे 8 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका ए यहाँ से आंसर होगा। तो आज हमने कुछ क्वेश्चन देखा और समचतुर्भुज के बारे में कुछ नया हमने सीखा। उसके जो आपको एरिया कैसे फाइंड आउट करना है, डायगोनल दिया है तो साइड कैसे निकालना है, ये सब हमने देखा। अब हम नेक्स्ट क्लास मिलेंगे और इसे कंटिन्यू करेंगे, ताकि आपका जो मेंसुरेशन पे है एक अच्छा कमांड बन जाए। आप जो प्रश्न है उसे अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई दुविधा ना हो, प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। थैंक यू।